बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साथी चोर बताया है। हेमंत सोरेन की सरकार के मंत्री और अधिकारियों ने बाहर में लूट का पैसा निवेश किया है। बाबूलाल मरांडी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर माल्यार्पण करते हुए ये बातें कही हैं। चला सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। वहाँ से उठाओ। भैया कहाँ है? उधर से राजू भैया, उधर से ठीक है, नहीं कर रहे हैं। माहौल बिल्कुल अच्छा है और भगवान भी देख रहे हैं कितना खुश है, बारिश का वर्षा कर रहे हैं। प्रकृति भी खुश है, प्रकृति भी जो गर्मी से भी राहत दे रही है, झमाझम बारिश हो रहा है। ठीक है। चुनाव आयोग की झारखंड दौरा कर ली है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक की है, शासन के साथ बैठक है। अब कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, कितनी तैयार है भाजपा चुनाव? भारतीय जनता पार्टी तैयार है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच है। पहले भी आपने कई कार्यक्रमों को लगातार देखा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पर चल रही है और प्रयास ये कि परिवर्तन यात्रा झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए उसका 2 अक्टूबर को समाप्त। अलग अलग जगहों पर अलग तिथि है, लेकिन पूर्णतः से जो अंतिम जो समापन है वो 2 अक्टूबर को। सर, सीएम पहले गिद्ध बोले थे लोगों को, अब कह रहे हैं कि व्यापारी आप लोगों को लूटने के लिए बुला रहे हैं झारखंड। क्योंकि पूरे 5 साल से वो लूट ही रहे हैं झारखंड को, ईद की तरह उन्हें नोच भी रहे हैं। और व्यापारी तो बेचारा व्यापार करते हैं, राज्य के विकास के में योगदान करते हैं, और ये लोग तो यहाँ से पूंजी यानी खोद करके बाहर में निवेश कर रहे हैं। जिस दिन उन सारे लोगों की जांच होगी तो ये सारे पता चल जाएगा किसने कहाँ कितना निवेश किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि ईडी ने दर्जनों मामले को सरकार को लिखा है कि इसके ऊपर केस होने चाहिए, लेकिन सरकार ने उन सारे फाइलों को दबा करके रखा। तो पूरे 5 साल तक चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, लोहा हो, जमीन हो, सब इन्होंने लूटा ही है। जो सीएनटी एक्ट की बात करते हैं कि उसकी हम रक्षा करेंगे, लेकिन सबसे अधिक सीएनटी एक्ट का जो फर्जीवाड़ा हुआ वो हेमंत सोरेन के राज्य में हुआ है। और तो और आश्चर्य ये होता है कि उन्हीं के लोगों ने फर्जीवाड़ा किया, खुद ने भी फर्जीवाड़ा किया, उसका अनेक सबूत है। मैंने कई बार बोल चुका हूँ, तो उन लोगों को बड़ा दर्द होता है। आखिर नाम बदल करके जमीन को रजिस्ट्री कराने का मतलब क्या होता है? नाम बदलना, जगह बदलना, तो ये सब क्या होता है? तो इसलिए हमने कहा कि भाई इन्होंने, इस व्यक्ति ने सीएनटी एक्ट को जितना फर्जीवाड़ा किया है, और फर्जीवाड़ा में पूरा गैंग लगा हुआ है झारखंड से लेकर के। क्या कहेंगे? ये कहना क्या है, जो उन्होंने कह के गए हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि इन्होंने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जो अपने देश में, भारतवर्ष में जो ऋषियों की वाणी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःखं भवेत्, यानी सभी सुखी रहे, निरोग रहे। इस मंत्र को इन्होंने और सहज और सरल शब्दों में एकात्म मानव दर्शन और उन्हीं की कल्पना थी कि अंत्योदय यानी जो अंतिम व्यक्ति यानी विकास की
कतार में जो सबसे पिछले पंक्ति में खड़े, उनका जब तक उदय नहीं होगा, अर्थात उनका जब तक विकास नहीं होगा, तो हम भारत को या मानव जीवन को हम विकसित नहीं मान सकते। तो दीनदयाल यार उसी आधार पर आज देश में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप देखते होंगे कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, विकास यहाँ से शुरू हो रहा है। गांव को सड़कों से जोड़ना, घरों तक बिजली पहुंचाना, कोई भूखे नहीं रहे उसकी भी चिंता करना, ये दीनदयाल जी की ही सोच या मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।